हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे गिट और गिटहब और गिट से रिलेटेड कमांड। आज आज के डेट में 90% 99.9% कंपनीज जो हैं वो गिट और गिटहब और बिटबकेट रिपोजिटरीज का इस्तेमाल करती है, जहां पे डेवलपर्स अपने कोड्स को स्टोर करके रखते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने एम्प्लॉयर या रिक्रूटर को दिखाने का कि आप डेली बेसिस पे कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और आपने कितने रेपोस, मतलब आपका कोडिंग स्टाइल क्या है। वो सारी चीज़ें आप अपने गिटहब के आपके अकाउंट से आप उनको शोकेस कर सकते हैं। ये भी एक तरह का आपका डिजिटल पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज कि जो गिटहब है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उस पुश पुल वगैरह हम कैसे करते हैं, सारे कमांड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आपके पास ये होना चाहिए कि आपको आपका जीमेल का इस्तेमाल करके अकाउंट क्रिएट करना है गिटहब का। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आपके पास में प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए और जितने रेपोस आपने पुश किए हैं, जो कोड आप पुश करते हैं, तो एक ग्रीन कलर का डॉट बनता है। जैसे कि मैंने 2016 में अपना रेपो बनाया था, तब मैंने शायद कोई एक कोड पुश किया था। फिर 2017 में मैंने रेपो बनाया था, कोई पुशेस नहीं। चलो 19 में आते हैं, मैंने कुछ ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में मैंने बहुत सारे पुशेस किए थे। अब आप देखेंगे मैंने टोटल अभी तक में 25 रेपोस, मतलब कोड बकेट जो है, बंडल्स जो है वो पुश किए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आपके सारे जो मैंने रेपोस, डेमोज या जो भी कोड्स मैंने लिखे हैं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट्स या जो भी है मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया, AWS से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड या रास्पबेरी पाई या जो भी मैंने क्लाइंट्स के लिए, पुराने क्लाइंट्स के लिए काम किया था, वो सारे रेपोस मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जैसे आप सबसे पहले आपने अपना रेपो बनाया, सेकंड आपको गिटहब पे कोड पुश करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है जिसका नाम होता है गिट। तो आपको गूगल पे जाना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप गूगल पे जा करके गिट टाइप करेंगे, ये लोगो आना चाहिए आपके पास में। एक बार ये लोगो दिखता है तो आपको गिट के अंदर जाना है, गिट पे क्लिक करेंगे लिंक पे, और यहाँ पे आप अपना जो बिल्ड है, मीन्स आपको अगर विंडोज़ के हिसाब से चाहिए तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, मैक के हिसाब से चाहिए तो मैक पे क्लिक करेंगे। जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आप क्लिक करेंगे और अपना डाउनलोड करेंगे। एक बार आप क्लिक करते हैं तो आपका डाउनलोड होने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे 24 मतलब मैं क्लिक करता हूँ विंडोज़ के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट सिस्टम है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड्स पे वो दिखने लगेगा। एक बार वो डाउनलोड्स पे दिखने लगेगा तो आप डाउनलोड्स पे जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, एक डबल क्लिक आपको बस करना है यहाँ पे। ठीक है, आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये हो गया है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको बोलेगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, फिर नेक्स्ट 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 करेंगे, आपको एक कंसोल आएगा लास्ट में जिसमें आपसे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा। और भी मैं तरीके बताऊंगा कि जिस तरीके से आप अपने गिटहब के अकाउंट को, जो आपका रेपो है, इससे आप कैसे अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे सिंपल तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ। एक मैंने नया एडिटर ओपन किया है, पुराने वाले को मैं बंद करता हूँ, ये फ्रेश है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी XAMPP के एक सॉफ्टवेयर है जो हम PHP की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और ये VS कोड है, ये एडिटर होता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो कोडिंग करते हैं उनको पता है कि वन ऑफ द फेमस एडिटर है सॉफ्टवेयर लिखने, मतलब कोड लिखने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एडिटर पे हम जो रेपोज हमने यूज़ किया है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे रेपोज पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। ठीक है, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। एक बार मैंने न्यू पे क्लिक किया, मुझे रेपोज का नाम, सपोज मुझे अपने नाम से कोई रेपो बनाना है, मुझे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है या कोई भी एप्लीकेशन, सपोज मुझे गाने का ऐप बनाना है, एनीथिंग, मीन्स मुझे ब्लॉगिंग, चलो ब्लॉगिंग साइट, तो मैंने ब्लॉग साइट डेमो करके मैंने एक रेपोजिटरी क्रिएट की है और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, दिस इज फॉर टेस्टिंग गिट रेपो कमांड्स फॉर माई यूट्यूब चैनल। ठीक, आगे आप देखेंगे, आप रेपो को पब्लिक या प्राइवेट का ऑप्शन है, मीन्स
आप चाहते हैं कि आपके कोड को लोग देखें तो उसे पब्लिक में रखें, अगर आप चाहते हैं कि लोग उसे मत देखें या ना देखें तो आप क्या कर सकते हैं, उसे प्राइवेट में रखेंगे। पर प्राइवेट में भी रखने के बाद आप चाहें तो स्पेसिफिक लोगों को उसका एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वही लोग जिनके पास में एक्सेस है, जिनकी ईमेल आईडी को आपने ऐड किया है और उनके पास में रिक्वेस्ट गया, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो सिर्फ वही लोग आपके कोड को देख सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्टिव लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं अपना कोड बेस, अगर आपका कोड बेस प्राइवेट है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का आपने काम किया और कोड आप शेयर पब्लिकली ओपन नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहें तो एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं, और भी यहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह है अगर आप ऐड करना चाहें तो। और आप जब क्रिएट रेपो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रेपो क्रिएट हो जाएगा। इतना आसान होता है। लेकिन आप देखेंगे ये रीडमी फाइल में अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस ब्लॉग स्पॉट जो नाम दिया था मैंने और जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो आया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये रेपो पे जाऊँगा, यहाँ कोड पे क्लिक करूँगा। कोड पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे HTTPS पे एक URL दिखेगा। अब 3 तरीके से GitHub CLI भी है, SSH भी है और HTTPS भी है। तीनों के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से। मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी तरीका है, ताकि जो नए डेवलपर्स हैं जिनको अपना रेपो क्रिएट करने में इशू हो रहा है या जिनको तकलीफ हो रहा है, बहुत सारे कमांड्स वो याद नहीं रख सकते और कमांड समझने में दिक्कत होती है, गिट पुश पुल और ये सब क्या है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, आप ये जो लिंक है यहाँ पे कॉपी URL, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको VS कोड पे आना है। ऊपर सर्च बार है एक, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसे, आप देखेंगे यहाँ पे सर्च बार है, देखिए। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सिर्फ, और पेस्ट करके एंटर करेंगे। ओके सॉरी, आपको गिट क्लोन पे जाना है। ओके, आपने कॉपी किया, इसको कट कर देंगे हम। एक बार आप यहाँ आकर के अपना ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे गिटहब का जो URL है HTTPS का, कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड में जाएंगे और VS कोड में यहाँ पे आपका क्या है, गिट क्लोन गिट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जहाँ आप सेव करना चाहते हैं अपना रेपो, मैं यूजुअली अपना सी ड्राइव पे जैम्प करके एक सॉफ्टवेयर होता है PHP के लिए, जो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं htdocs के अंदर में एक फ़ोल्डर मैंने ये सेलेक्ट किया, फोल्डर सेलेक्ट एज ए रेपोजिटरी, htdocs के अंदर जो रेपो नाम का मैंने वहाँ बनाया सेम नाम का फोल्डर भी यहाँ बन जाएगा सेलेक्ट एज रेपोजिटरी डेस्टिनेशन करने पे। देखिए यहाँ पे बोला, एक पॉपअप भी आया है, वुड यू लाइक टू ओपन द क्लोन्ड रेपोजिटरी, तो न्यू विंडो पे ओपन करना है या इसी पे ओपन करना है, तो अभी फिलहाल मैंने एक ही ओपन कर रखा है तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, नहीं तो एक और विंडो खुल जाएगा पैरेलली। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक रीडमी फाइल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे यूजुअली हम वेबसाइट बनाते हैं या आप कोडिंगनेटर पे जाएंगे या किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन फोल्डर होगा उसमें। ठीक है, उसमें कॉन्फ़िग फोल्डर होगा, ये इसके अंदर आ जा रहा है, मैं बाहर आके क्लिक करता हूँ, फोल्डर्स कॉन्फ़िग। ठीक है, लेट्स रीनेम दिस, इसको gconfig FIG। ओके, सो मैंने कॉन्फ़िग लिखा। अब यहाँ पे मैं बाहर आकर के इंडेक्स, पहला जो पेज होता है index.html या PHP, जो भी आपको ऑप्शन देना है, HTML, और कॉन्फ़िग में एप्लीकेशन के अंदर गया, कॉन्फ़िग के अंदर में मैंने एक पेज बनाया database.php, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर मैंने गया, मैंने इसके अंदर में लिखा मॉडल, सॉरी ये मुझे मॉडल नहीं करना था, डिलीट। ओके, मूव टू रिसाइकिल बिन। मैं एप्लीकेशन के अंदर जा करके मैंने एक और क्या, यहाँ पे एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाया। अब उस मॉडल वाले फोल्डर के अंदर में मुझे कुछ फाइल्स बनानी है, मैं मॉडल पे क्लिक किया, मैंने प्लस फाइल पे क्लिक किया, आप देखिए कहाँ बन रहा है, मॉडल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया मैंने, और फाइल पे मैंने लिखा welcome.php, फिर एंटर। ठीक है, अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर में, मॉडल व्यू, मैंने क्लिक किया। व्यू के अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक और पेज बनाता हूँ वेलकम, और लेट्स सी home.php। ठीक है, तो मैंने ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मेरे ख्याल से, एप्लीकेशन के अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर व्यू। अब मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन के अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ होम, H कैपिटल home.php।
ठीक, इतने सारे पेजेस मैंने बनाए, इंडेक्स पेज बनाया। लेट्स सी मैंने इतने सारे पेज बनाए, उसको कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ताकि समझ में आए हम कि किस पेज के अंदर है। तो इंडेक्स पेज, ओके, कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस पेज, डेटाबेस पेज से मैं वापस से इसको सेव कर लेता हूँ। वेलकम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट करके मैं लिखता हूँ वेलकम पेज। ये सिर्फ समझाने के लिए है, मैं भी आपको कोड नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको गिट का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि गिट कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वेलकम पेज, ओके, उसके बाद हम होम पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं होम पेज। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे कंट्रोलर, सब हो गया। अब रीडमी फाइल में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, दिस इज़ अ वीडियो और रेपो क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल पर्पस फॉर स्टूडेंट्स and beginners on the use of Git and GitHub, ठीक है। ये सब मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैंने इतने सारी चीज़ें ऐड की हैं, अब मुझे इसे पुश करना है। मैंने सारी फाइल्स, मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मैंने कुछ फाइल्स ऐड की। जैसे जैसे मैं फाइल ऐड कर रहा था, आप अगर देखेंगे तो डॉट्स यू मतलब यहाँ पे लिखा है अनट्रैक्ड, ओके, लाइन से सारी चीज़ें होते जा रही है। अब मुझे क्या करना है, टर्मिनल पे जब ऊपर मैं मेन्यू बार पे जाऊँगा, टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, न्यू टर्मिनल पे, तो यहाँ पे एक ऐसा टर्मिनल ओपन होगा नीचे पे, ओके। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ कमांड्स ऐड करनी है जो कि मेरे कोड को पुश करेगा। तो मैंने ऑलरेडी रेपोसिंस वहाँ से क्लोन किया है, सारी फाइल्स मैंने ऐड की है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे यहाँ पे 3-4 गिन के कमांड्स चलाने हैं, जैसे कि गेट, ठीक है, ऐड डॉट। मैं चाहूँ तो डॉट ऐड कर सकता हूँ, डॉट का मतलब होता है सारी फाइल्स जितनी हैं सब ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं उसके जगह पे स्पेसिफिकली एक एक फाइल का नाम लिखूंगा तो एक एक फाइल ऐड होंगी। मतलब मैं चाहूँ तो कंट्रोलर फोल्डर ऐड कर सकता हूँ, home.php ऐड कर सकता हूँ डॉट के जगह पे, तो एक एक फाइल करके ऐड होगा, ठीक है। पर मैं डॉट लिखता हूँ तो सारी फाइल्स एक बार में ऐड हो जाएंगी। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए हो गया। वहाँ पे देखेंगे आप तो ऊपर में आपका जहाँ पे यू लिखा हुआ था मेरे स्क्रीन पे, वहाँ पे अभी आपको ए दिख रहा है। ए का मतलब अनट्रैक्ड से इंडेक्स एडेड हो गया है, ठीक है। अभी सर्वर पे ऐड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स ऐड हुआ है, क्योंकि पुश करने के पहले वो एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा है ताकि वो एक एक करके सर्वर्स पे डेटा फाइल्स ट्रांसफर कर सके। सेकंड है, जब मैं ऐड कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, कमिट करूँगा इसे। जो कोड मैंने लिखा है उसके लिए मैं लिखूँगा गिट CUMMIT कमिट एंड -m, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैसेज डालना चाहता हूँ डबल कोट्स में, दिस इज अ फर्स्ट पुश ऑफ माई गिट रेपो। आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। यूजुअली ये बताता है कि आपने क्या कोड पुश किया था उस दिन पे, हर एक दिन पे या हर घंटे। आप हर एक घंटे में भी पुश करेंगे तो भी आप हर कमेंट पे आपका पता चलेगा कि आपने क्या कोड पुश किया था। तो आप एक छोटा सा कमेंट लाइन करके ऐड कर सकते हैं कि मैंने HTML का कोड लिखा था, मैंने आज डेटाबेस का काम किया था, आज मैंने कुछ और काम किया था, मैंने एक मॉडल बनाया, मैंने एक व्यू बनाया, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाएगा 6 फाइल जो है वो इंसर्शंस हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे जो AU या जो भी ग्रीन कलर में था वो गायब हो चुका है, अब वो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनल आपको ये करना है, आपने ऐड ऑलरेडी कर दिया है तो गिट करके आपको क्या करना है, पुश और करके -u। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिन स्पेस मेन। ये क्या करता है, सिंस आप हमारा जो रेपो है उसका जो मास्टर ब्रांच है, ब्रांचेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको इस पुश के बाद। तो गिट पुश -u यूजर नेम एंड देन ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गिट पुश -u ओरिजिन मेन करना है, क्योंकि हमारा जो मास्टर ब्रांच है उसका नाम मेन है। क्लिक करके एंटर करूंगा मैं तो ये डेटा पुश हो जाएगा सीधा सर्वर पे। यहाँ पे विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे 13 टोटल 13 डेल्टा 0 रियो 0 और 928 बाइट्स पुश्ड डेटा जा चुका है। अब कैसे गया है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं वेबसाइट पे जाऊँ, मैं अपने रेपो पे जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे आप एक ही फाइल था पहले। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ आपको सारी फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, देखिए
कंट्रोलर भी आ गया है। अब होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज जो भी आप जिस पे भी चेक करना चाहते हैं आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे index.html देखेंगे तो इंडेक्स पेज देखिए लाइन से आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो कोड आपका यहाँ पे पुश हो गया। अब जो मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, क्या होता है जब 2-3 डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो आपको ब्रांचेस का इस्तेमाल करना चाहिए और मास्टर ब्रांच का जो एक्सेस है वो सिर्फ एक बंदे के पास होना चाहिए, हर किसी के पास नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी, आपको कोड पुश करने में इश्यू होगा और फिर कोड पुश पुल वो सब में दिक्कत होती है। तो उसको समझाने के लिए आप इसको कैसे समझेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये रेपो है मेरा, ठीक है। यहाँ पे रेपोज में यहाँ पे ब्रांच करके लिखा हुआ है एक ब्रांच। अब ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई देगा। तो अभी मेन हमारा जो मास्टर ब्रांच है डिफॉल्ट वो मेन है, इसीलिए गिट पुश -u ओरिजिन मेन लिखा था मैंने, क्योंकि हमारा मास्टर ब्रांच का नाम मेन है। हम यहाँ पे न्यू ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपना नाम यहाँ पे आशीष नाम का एक ब्रांच बना सकता हूँ, ठीक है। सोर्स उसका मेन है, मतलब मेन ब्रांच तो एक्चुअली रह गई। तो जब मैं क्रिएट करूँगा तो एक और ब्रांच बन जाएगी। यहाँ पे देखिए आशीष नाम का मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ, शायद 2 लोग काम करें। सपोज़ मैंने एक काम किया कि अभी नाम का एक मैंने ब्रांच बनाया और काम किया इसने, तो अभी और आशीष नाम के मैंने 2 ब्रांच बनाया। अब 2 लोग इसमें पैरेलली काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस है जो आपने यहाँ पे लिखा है। अभी जैसे कोड पे मैं कोई चेंजेस करूँगा तो मैं पहले क्या करूँगा, ब्रांच का नाम चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम जैसे मैंने अभी लिखा और एंटर किया, ठीक। उसके बाद मैं उस ब्रांच पे मूव करूँगा तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट, उसके बाद मैं इसमें लिखूँगा -b फॉर ब्रांच एंड देन जो ब्रांच का नाम है जैसे कि मैंने अभी लिखा और एंटर किया, ठीक है। मैं उसमें चला गया दूसरे ब्रांच पे। चेक कैसे करेंगे, तो आप उसको गिट चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक गिट वर्जन, हाँ गिट रिमोट -v आई थिंक, हाँ। तो ये आपको बता रहा है ओके ओरिजिन, ओके नो नॉट दिस। अगर मुझे चेक करना है कि मैं कौन से ब्रांच में हूँ, आई थिंक गिट ब्रांच, लेट्स सी गिट ब्रांच, हाँ। तो देखिए मैं कौन से ब्रांच में हूँ अभी, और मेरा मेन ब्रांच है, तो दोनों मुझे बता रहा है वो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी ब्रांच में हूँ, मुझे यहाँ से कोड पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन सेम यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल ऐड करता हूँ, सेकेंड पेज second.html, ओके, या फिर सॉरी इसे मुझे रीनेम करना पड़ेगा, सेकेंड डॉट कॉमा हो गया है वहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेम पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे कोड पुश करूँगा सेकंड पेज को, जब मैं कोड पुश करूँगा, मैंने सेकंड पेज ऐड किया देखिए, तो सेकंड पेज को भी पुश करने का सेम प्रोसेस है आपका। आपको सिर्फ क्या करना है, गिट ऐड डॉट एंटर, ठीक। उसके बाद सेकंड मैंने कमांड क्या बताया था, गिट कमिट -m फॉर मैसेज एंड देन डबल क्लिक डबल कोट्स एंड मैंने लिखा फ्रॉम अभी ब्रांच करके मैंने यहाँ पे एंटर किया। एक फाइल चेंज, 1 फाइल इंसर्टेड, वो गायब हो गया। अब सेम कमांड जो मैंने पुश किया था, सेम कमांड आपको लिखना है, गेट पुश -u ओरिजिन। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं मेन ब्रांच में हूँ, मतलब मेन ब्रांच में डालना है, लेकिन कहाँ से, अभी ब्रांच से। तो मेन कोलन अभी, क्योंकि मैं अभी ब्रांच से पुश कर रहा हूँ। अब ये कोड अभी ब्रांच में पुश हुआ है, ये कोड आपके मेन ब्रांच में पुश नहीं हुआ है, ये कोड आपका अभी ब्रांच में पुश हुआ है। इसका एग्जांपल हम समझेंगे जब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं अपने ब्रांचेस से मैं अपने रेपो में जाता हूँ, मेन रेपो पे, लेट मी गो, ठीक है, ठीक। मैं देखिए जैसे ही मैंने वहाँ से कोड पुश किया, मैं एक बैक पे आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कोड, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है मेन ब्रांच पे, मुझे अभी ब्रांच पे दिखा रहा है। अभी हैड रीसेंट पुशेस 15 सेकेंड्स अगो। मैं कंपेयर एंड पुल, तो किसी एक बंदे को रिव्यू करना पड़ेगा, तो जिसके पास मास्टर ब्रांच का एक्सेस होगा, जिसका अकाउंट होगा, वो रिव्यू करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम अभी, ओके, जो मैंने कमेंट लिखा था वहाँ पे वही फ्रॉम अभी ब्रांच करके लिखा हुआ है। सो मैं लिखूंगा कमेंट अप्रूव्ड, ये मैसेज है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अप्रूव्ड एंड मर्ज्ड। तो मुझे अप्रूव करना होगा कोड को और मर्ज करना होगा, तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा। जो कोड मेरे सिस्टम पे था वो खींचेगा यहाँ पे पहले, और पुल रिक्वेस्ट के बाद चेक फॉर द एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली। देन उसने कोड चेक किया। आप कोड चेक करने के लिए कमिट्स में क्लिक करके क्या कोड उसने लिखा था आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई थिंक ब्राउज टू द रेपोजिटरी एट दिस पॉइंट, ओके, second.html।
तो अभी वाले ब्रांच में ये अभी का ब्रांच पे पुश हुआ है और इसमें सेकंड दिखा रहा है, लेकिन मेन ब्रांच आप जाओगे, जब इस पे क्लिक करके आप मेन ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे आपको सेकंड नहीं दिखेगा क्योंकि वो दूसरे ब्रांच में है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाले ब्रांच पे जाना है। मैं वापस से क्लिक करता हूँ और अभी वाले ब्रांच में जाता हूँ। ठीक है, मैं मेन पे जाता हूँ, 1 कमिट अहेड। ओके, मेरा पुल रिक्वेस्ट कहाँ चला गया, देखते हैं। दिस ब्रांच हो गया अभी वो 3 ब्रांचेस। ओके, ओके, 1 पुल रिक्वेस्ट देखिए ऊपर, तो वापस गया फ्रॉम। अभी यहाँ पे भी आ रहा है आपका न्यू पुल रिक्वेस्ट है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक, वो आपको बोलेगा ऑलरेडी मैंने पुल रिक्वेस्ट रेज कर दिया था, आपको सिर्फ मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मर्ज कर देंगे, कन्फर्म मर्ज, कन्फर्म मर्ज। एक बार आप कन्फर्म मर्ज क्लिक करेंगे, फिर आप अपने रेपो में जाएंगे, जो मेन आपका जो प्रोजेक्ट है। मैं कमिट्स पे जाने के बाद मेन ब्रांच पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब आपको सेकंड पेज दिखने लगेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जो, जैसे अब मैं अभी से काम कर रहा हूँ, अब मुझे आशीष के ब्रांच से मुझे अपना कोड पुश करना है, तो मुझे ये कोड अपने सिस्टम पे चाहिए होगा। तो पहले मैं इसे पुल करूँगा अपने सिस्टम पे, गिट पुल। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो अपना कोड चेंजेस है सेम करूँगा, और जो सेम कमांड्स मैंने आपको बताए हैं अपने ब्रांच पे, सिंस आप ऑलरेडी अपने ब्रांच पे हो तो वापस से गिट ब्रांच लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप कोड लिखने के पहले एक बार चेक कर लें कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो उससे ईजी होगा। देन आप कोड लिखने के बाद आपको गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m देन मैसेज, और उसके बाद गिट पुश -u ओरिजिन मेन कोलन जो भी ब्रांच नेम है, आपका कोड पुश हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन ब्रांच में जाएंगे तो देखेंगे मैंने एक अभी 26 तरह पर पुश किया है, तो एक और ग्रीन डॉट बन के आ गया है। तो इस तरीके से गिट काम करता है ऑल टुगेदर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन पे आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। और जो बेसिक गिट कमांड्स हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये सारे कमांड्स वहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप उसको ईजिली यूज़ कर सको। इसके अलावा कुछ एडिशनल कमांड्स भी मैं डाल दूंगा, और अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट्स में लिखें, तो मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ब्रांचेस के बारे में कि पुल पुश वगैरह कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें आपको गिट का इस्तेमाल और ईजी तरीके से क्लोन पुश करना, डाउनलोड करना, जिससे आपको कोई हसल ना करना पड़े, बहुत सिंपल तरीके से आपका काम हो जाएगा इससे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।